यह खबर बहुत बड़ी हो गई है, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई, बल्कि पिछले 3 दिन से इस खबर पर पूरे भारत का फोकस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके साइंटिफिक सर्वे को लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने इस पर सुबह से शाम तक सुनवाई की और एएसआई के सर्वे पर कल दोपहर तक के लिए स्टे बढ़ा दिया। अब कल इस पर दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन का स्टे आज शाम 5 बजे तक के लिए ही था। वैसे हाईकोर्ट के स्टे देने से ठीक पहले एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी अदालत पहुंचे थे। उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने सर्वे करने के तरीके को बताया। कहा कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि ज्ञानवापी परिसर को नुकसान हो जाएगा, जो वहां पर इमारत है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए इनकी तरफ से यह दलील दी गई। यह भी कहा गया कि यह काम बिना परिसर को क्षति पहुंचाए पूरा हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक सर्वे का 5% काम ही हुआ है। एएसआई का यह हलफनामा सभी पक्षों को दिया गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश वकील ने हाईकोर्ट से एफिडेविट को पढ़ने और समझने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। कोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 दिन की मोहलत मिली है। मुस्लिम पक्ष अब कल इस हलफनामे पर सुनवाई शुरू होने से पहले अपना जवाब देगा। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहाँ करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। मुस्लिम पक्ष ने आज कोर्ट में यह भी कहा था कि अगर फैसला उसके पक्ष में नहीं आया तो अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ी तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन ने इस बहस को करीब से जाना। उनकी पूरी नजर में यह पूरा मामला दिन भर अदालत में कैसे चलता रहा, आपको इनकी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। ने एएसआई से बात करके और ये भी एएसआई से पूछा कि आपने जो काम शुरू किया है उसमें क्या 5% तक भी काम हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर काम करेंगे तो क्या 31 जुलाई तक काम खत्म हो जाएगा। और इस तरह की तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन जो है दलील के बीचों में आए, लेकिन इन सब के बीच मुख्य न्यायाधीश ने कल 3:30 बजे तक के लिए मामले को एक तरीके से रोक दिया है। कुछ तथ्य लाए गए और एएसआई के ऑफिसर को जिसको बुलाया गया था वो कोर्ट में उपस्थित हुए, जिसके बाद उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया अपने काउंसिल के थ्रू। उस कोर्ट के एफिडेविट को कोर्ट ने उन्हीं के द्वारा पढ़वाया और उसके बाद उनसे कुछ समय मुस्लिम पक्ष ने उस एफिडेविट का जवाब देने के लिए या उस पर प्रतिवाद करने के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिसपे कोर्ट ने 2 दिन के लिए नहीं केवल 1 दिन के लिए मैटर आगे बढ़ाया है। देखिए, लीगल टर्म और टर्मिनोलॉजी समझने से पहले जरूरी ये समझना है कि मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि एएसआई का जो सर्वे हो उसमें खुदाई ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे कि स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, ये वो कह रहे हैं। अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए एएसआई की तरफ से जो एक एफिडेविट है वो दिया गया है।